नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपका स्वागत करता हूं बहुत ही प्यारे से इस परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और देखिए साथियों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने डिमांड की कि भैया कम समय के अंदर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी छोटी सी वीडियो बनाइए। तो आज की क्लास के अंदर साथियों हम बात करने वाले हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। मतलब इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको ये टॉपिक दोबारा से कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो टॉपिक है ना साथियों, आपके सभी के सभी रेलवे एग्जामिनेशन में, एसएससी में और जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं उन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं साथियों, एसिड बेस इंडिकेटर। देखिए हमारे आसपास बहुत सारे एसिड हैं, बेस हैं, इनको पहचानने के लिए साथियों सूचक की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब हमारे पास ना बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें एक होते हैं साथियों नेचुरल, एक होता है यहाँ पे सिंथेटिक यानी कि मानव निर्मित। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, प्याज, वेनिला, लौंग। ये सभी के सभी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके, अपने सुगंध में परिवर्तन करके हमें एसिड और बेस की जो अंतर है वो बता देते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैंने वही बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस के बारे में। देखिए लिटमस जो होता है ना बालक, ये एक तरह का यहाँ पे प्राकृतिक सूचक है जो कि पानी में घुलनशील है। और ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन जानते हैं कि शैवाल और जो कवक होती है उनके सहजीवी संबंध से लाइकेन का निर्माण होता है। और इसका जो रंग होता है साथियों वो होता है बैगनी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि लिटमस का जो मूल रंग है वो क्या होता है, बैगनी होता है। और इसी के द्वारा साथियों लिटमस पेपर का निर्माण है जो किया जाएगा, ठीक है। तो लाइकेन के द्वारा साथियों लिटमस पेपर बनती है और इसी लिटमस पेपर से हम एसिड बेस का पता लगाते हैं। जैसे कि अगर नीले लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, तो वो लाल हो जाता है। और वहीं पर हम जब लाल लिटमस पेपर को क्षार में यानी कि बेस में डालते हैं तो वो वहां पे नीला हो जाता है। ठीक है बालक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये हमारे पास में एसिड बेस का इंडिकेटर हमने पहला वाला पढ़ लिया है। दूसरा हमारे पास में साथियों हल्दी। हल्दी जो होती है वो भी यहाँ पे प्राकृतिक सूचक का कार्य करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में जो बहुत सारे शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं तब हल्दी लगाई जाती है। और हल्दी लगाते समय साथियों कहा जाता है कि हल्दी लगाने के बाद कभी भी अपने चेहरे को, अपनी त्वचा को साबुन से मत धोना, फेस वॉश से मत धोना। इसका रीजन क्या है, सुनो ध्यान से। हल्दी जो होती है साथियों उसका रंग होता है पीला। और जब इस पे एसिड को डालते हैं इसका कोई भी असर नहीं होता। लेकिन गलती से अगर एसिड की जगह पे बेस मिला दिया जाए तो इसका कलर साथियों हल्का सा बदल के लाल हो जाता है। और इस लाल को साथियों बोलते हैं वर्मिलियन। तो वर्मिलियन या सीधी सीधी कहें तो लाल रंग हो जाता है। तो हल्दी का साथियों प्राकृतिक रंग होता है पीला। अम्ल पर इसका किसी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब बेस मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, तो रंग यहां पे पीला पड़ जाता है। क्लियर सारी बातें। तीसरा है साथियों हमारे पास में लाल पत्ता गोभी। भैया ये कैसी बात कर दी अपने लाल पत्ता गोभी के बारे में, हमने तो कभी देखा भी नहीं है। देखो मैं बताऊं साथियों कि लाल पत्ता गोभी सलाद के रूप में खाई जाती है। आप जब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप जब पैसे वाले हो जाएंगे, आपको यहाँ पे आजकल की जो नई यहाँ पे लड़कियां मिल रही हैं, जिसे बोलते हैं जेंजी वाली लड़कियां मिल रही हैं, या जो भी आजकल की जो सोशल मीडिया की नई नई जो आ रही है ना पैदावार हो रही है, तो उनको दिखावटी का शौक होता है। वो सलाद में खाएंगी कौन सी, लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी सलाद में खाई जाती है। मैं यही बताना चाहता हूं, सुनो। लाल पत्ता गोभी का साथियों जो मूल रंग होता है, जो बेसिक कलर होता है, वो बैगनी होता है। जब इस पे रिएक्शन करवाई जाती है तब इसके रंग में परिवर्तन मिलेगा। अब जरा ये देखिए कि लाल पत्ता गोभी की हम जब बात करेंगे, उसका जो बेसिक कलर होता है साथियों वो होता है बैगनी। इस पर जब एसिड को डालते हैं, जैसे नींबू निचोड़ दिया आपने, तो नींबू निचोड़ने के बाद इसका जो कलर होगा वो यहाँ पे लाल हो जाएगा। तो अक्सर हम यहाँ पे सलाद के अंदर नींबू का यूज करते हैं। और जब इस पे यहाँ पे नींबू निचोड़ते हैं या कोई बेस, जब कोई इस पे एसिड को डाला जाता है, इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो लाल पत्ता गोभी किसके साथ रंग में परिवर्तन करती है, एसिड के साथ में रंग में परिवर्तन करती है। वैसे ये टेबल दी गई है और यहाँ पे कलर दिया गया। ये ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं यहाँ से, लाल पत्ता गोभी का सीधी सीधे फैक्ट वहां से बन जाता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी यहाँ पे पदार्थ होते हैं जिनके सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्याज की बात करता हूं, तो प्याज के अंदर ना एक हल्की सी गंध होती है जिसको आप यहाँ पे सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जो हमारे सूंघने वाले इंडिकेटर्स होते हैं साथ, उन्हें कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है यहाँ पे प्याज, दूसरा है साथियों वेनिला, और तीसरा हमारे पास में लौंग। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सुगंध में परिवर्तन हो जाता है, जिनके स्मेल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम प्याज की बात करेंगे, आप प्याज काटते हैं तो प्याज की गंध होती है। प्याज पर जब एसिड को मिलाते हैं तो उसके सुगंध में, उसके गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब उसमें बेस डाल दिया जाए तो प्याज पर बेस मिलाने पर साथियों उसकी जो सुगंध होती है
उसकी जो गंध होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से वेनिला पर और लौंग पर जब बेस को मिलाया जाता है उसकी जो गंध होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अब आते हैं हमारे पास में मानव निर्मित सूचक, जिसमें सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है फिनोप्थिलीन और दूसरा है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोप्थिलीन के बारे में। फिनोप्थिलीन का जो निर्माण है ये फिनॉल और पैथेलिक एनहाइड्राइड के मिलाने से हुआ है। इससे बनने वाला साथियों पदार्थ होता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन की खासियत ये होती है साथियों कि ये एसिड के साथ में रंग में परिवर्तन नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ अपने रंग में परिवर्तन करेगा। आप जब इसमें अम्ल को मिलाएंगे तो अम्ल में इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन जब फिनोप्थिलीन के अंदर यहां पे किसको मिला दिया जा सकता है, बेस को मिला दिया जाए, तो फिनोप्थिलीन का जो कलर होता है वो यहां पे पिंक हो जाता है। तो फिनोप्थिलीन किसके साथ गुलाबी रंग देती है, अम्ल के साथ या क्षार के साथ? तो सीधे सीधे आंसर बनेगा साथियों यहां पे क्षार के साथ। इसी प्रकार का एक होता है जिसे बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज के बड़े बड़े बड़ा कंसेप्ट बड़ा मजेदार है। देखिए ध्यान से कि मिथाइल ऑरेंज का जो मूल रंग होता है, जो बेसिक कलर होता है साथियों, वो होता है नारंगी, मतलब ऑरेंज रंग। इस पर जब एसिड को मिलाते हैं ये लाल हो जाता है, और जब इस पे बेस को मिलाते हैं ये पीला हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो दोनों तरह के रंगों को देता है, यहां पे लाल भी और पीला भी। तो ये जो छोटा सा कंसेप्ट था मैंने समझा दिया साथियों। इंडिकेटर्स को लेके बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। इसी तरह के शानदार कंटेंट के लिए जुड़िए हमारे साथ रेलवे फाउंडेशन 2.0 में। ये बैच यहां पे शुरू हो चुका है। स्टार्टिंग के 24 घंटे के लिए साथियों आपको मिलेगा ये बैच मात्र 799 में, हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है सिलेक्शन वे ऐप। वहां पे जाइए, दमदार तरीके से इंडिया की बेस्ट फैकल्टी सबको पढ़ाने वाली है, और मेरा साइंस का स्पेशल बैच भी यहां पे चल रहा है। और यदि आप एलपी टेक्नीशियन जे की तैयारी कर रहे हैं और 40 दिनों में करना चाहते हैं साइंस कंप्लीट, तो साथ ही जुड़ सकते हैं हमारे साइंस बूस्टर के बैच में, जिसके अंदर कुछ 40 दिन कंप्लीट थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलने वाले हैं, वो भी मात्र 199 के प्राइस में। तो साथियों ये मौका बार बार नहीं आएगा, जुड़िए हमारे साथ हमारे प्यारे से परिवार के अंदर जिसका नाम है सिलेक्शन वे।